दूसरी ये कि रोज़ा इस एहसास को भी दिल के अमाक और रूह की गहराइयों में उतार देता है कि आदमी को एक दिन अपने परवरदिगार के हजूर में जवाबदेही के लिए पेश होना है। मानने को तो ये हर बात हर मुसलमान जानता है, लेकिन रोज़े में जब प्यास तंग करती, भूख सताती है और जिनसी जज्बात पूरी कुव्वत के साथ अपनी तस्कीन का तकाजा करते हैं, तो हर शख्स जानता है कि तन्हा ये एहसास जवाबदेही है जो आदमी को उनके मतलबात को पूरा करने से रोक देता है। रमज़ान का पूरा महीना हर रोज़ घंटों वो नफ्स के इन बुनियादी तकाज़ों पर महज इसलिए पैरा लगाता है कि इसे एक दिन अपने मालिक को मुंह दिखाना है। जहाँ तक कि सख्त गर्मी की हालत में हलक प्यास से चटकता है, बर्फ आप सामने होता है, वो चाहे तो आसानी से पानी पी सकता है मगर नहीं पीता। भूख के मारे जान निकल हुई होती, खाना मौजूद होता है लेकिन नहीं खाता। और मियाँ बीवी आपस में तन्हाई भी मुयसर होती है, चाहे तो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मगर नहीं करते। ये रियाजत कोई मामूली रियाजत नहीं है। अल्लाह ताला के हुज़ूर में जवाबदेही का एहसास इससे दिल दिमाग में पूरी तरह रास्ते हो जाता है। तक़वा पैदा करने के लिए अगर गौर करें तो ये दूसरी मुअस्सर तरीन चीज़ है। तीसरी ये कि तक़वा के लिए सब्र ज़रूरी है और रोज़ा इंसान को सब्र की तरबियत देता है, बल्कि सब्र की तरबियत के लिए इससे बेहतर और इससे ज़्यादा मौसर कोई दूसरा तरीका शायद ही नहीं हो सकता। दुनिया में हम जिस इम्तिहान से दो चार है, इसकी हकीकत इसके सिवा क्या है। एक तरफ से हमारे हैवानी वजूद की मौज और ख्वाहिशें हैं और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का मुतालबा है कि हम उसके हदूद में रह कर ज़िंदगी बसर करें। ये चीज़ कदम कदम पर सब्र का तकाजा करती है। सच्चाई, दयानत, तहम्मुल, बुर्दबाई, अहद की पाबंदी, अदल इंसाफ, उफू दरगुजर, मुनकरात से गुरेज, फ़वाइद से इज्तनाब और हक पर इस्तकामत के औसाफ ना हो तो तकवा के कोई मानी नहीं रहते। और सब्र के बगैर ये औसाफ ज़ाहिर है कि आदमी में किसी तरह पैदा नहीं हो सकता। रोज़े का मकसद यही तकवा है और इसके लिए अल्लाह पाक ने रमज़ान का महीना मुकर्रर फरमाया है। इसकी वजह अल्लाह ताला ने ये बताई कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ है। रोज़े के मकसद से इसका क्या ताल्लुक़ है? उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाई ने इसकी वजाहत में लिखा है, गौर करने वालों को इस हकीकत के समझने में कोई उलझन नहीं पेश आ सकती कि खुदा की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अक्ल है और अक्ल से भी बड़ी नेमत कुरान है। इसलिए कि अक्ल को भी हकीकी रहनुमाई कुरान